ओम गणेशाय नमः। आज हम त्रिपुरारी पूर्णिमा के बारे में जानेंगे, जो कि कार्तिक की पूर्णिमा को ही कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के 15वें दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है और पुराणों में इस दिन स्नान व्रत बाधा की दृष्टि से मोक्ष प्राप्त करने वाला बताया गया है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया था, जिससे वह त्रिपुरारी नाम से पूजित हुए। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के 15वें दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता की दृष्टि से कि सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, जप, तप और इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए नहीं, शैव भक्तों के लिए भी बहुत अधिक है। वैष्णव भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है, इसकी मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली के रूप में प्रथम अवतार लिया था। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आरंभ हुआ। शिव भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक राक्षस का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के नाम से पूजित हुए। इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरों का नाश, इसकी कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के वरदान से शुरू हुई ये कथा। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कराइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकें, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। मैं दानव ने किया था त्रिपुरों का निर्माण। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। भगवान शिव ने किया त्रिपुरासुरों का संहार। त्रिपुरों का संहार करने के लिए देवताओं ने भी अनोखा सहयोग दिया। जैसे चंद्रमा व सूर्य दिव्य रथ के पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग की प्रत्यंचा। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण और अग्निदेव उनकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का संहार करने के लिए बढ़े तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका संहार कर दिया। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा गया और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरों का अंत होने के कारण ही इन्हें त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। बोलो नाथ की जय।